आज से तकरीबन 200 साल पहले लोगों की ज़िंदगी कैसी थी? कैसे राजा महाराजाओं के बीच आम आदमी की ज़िंदगी गुजरती थी? कैसे इतने कम सुविधाओं में भी रह के लोग इतने खुश रहते थे? और क्यों हमको हमारे ही देश में जुल्म किया जाता था? तो चलिए चलते हैं तारीख में पीछे, आज से तकरीबन 200 साल पहले वाली हिंदुस्तान के बारे में जानने के लिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो ये सन 1800 सदी के दौर की बात है, जब हिंदुस्तान में महज 16 करोड़ की आबादी थी। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक देश अखंड भारत हुआ करता था। जबकि हिंदुस्तान की अभी की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सब देश अलग होने के बावजूद। ये उसी दौर की बात है जब मुगल सल्तनत अपना आखिरी सांस ले रहा था और ब्रिटिशर्स कब्जा करना शुरू कर चुके थे। इस वक्त इंडिया कई हिस्सों में बटा हुआ था। जब महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर हुआ करता था तो दिल्ली में मुगल सल्तनत, पंजाब में सिख एम्पायर हुआ करता था तो मैसूर में टीपू सुल्तान। इंडिया के कई स्टेट में छोटे बड़े राजा महाराजाओं का शासन चलता था। तब के दौर में इंडिया में बस 10% ही लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, जिसमें से ज़्यादातर लोग मर्द हुआ करते थे। वहीं औरतों की लिटरेसी रेट ना के बराबर होती थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोल के आहिस्ते आहिस्ते करके हमारे पूरे हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया। जो कंपनी सन 1600 सदी से ही अपने मकसद में इंडिया आ चुकी थी। क्योंकि वो हमसे काफ़ी एडवांस और पढ़े लिखे थे, इसीलिए ये कभी मुगल को मराठा से लड़ाते थे तो कभी सिख को राजपूत से। इनका अहम मकसद था डिवाइड एंड रूल करना, जो कि आपस में लड़ा के डिवाइड करना और खुद हिंदुस्तान में हुकूमत जमाना। और ये अपने मकसद में कामयाब भी हुए। फिर शुरू होता है गुलामी का दौर, जहां हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कोई अंग्रेज के गुलाम होते थे। जहां हमको खुद के देश में न खाना मिलता था, न अच्छे कपड़े, न काम, न कुछ करने की आज़ादी मिलती थी। ये उस दौर की बात है जब अत्याचार चरम पर था। कास्टिज्म, रेसिज्म हर जगह दिखाई देने को मिलता था। तब निचले जाति के लोगों को घिनाते थे और काले दिखने वाले लोगों से लोग नफरत करते थे। तब चोरी और डकैती करना आम था, आए दिन होते रहते थे। और ताकतवर लोग मजबूरों को बलात्कार भी करके चले जाते थे, कोई बोलने वाला तक नहीं था। तब इंसाफ नाम की चीज़ ना के बराबर थी। हर एक इंसाफ अंग्रेज करते थे अपने एजेंडा के अकॉर्डिंग। जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे वही सुखचैन की ज़िंदगी गुजारते थे, अच्छा नौकरी करके अच्छा पैसा कमा पाते थे और इंसाफ भी उन्हीं के फेवर में दिया जाता था। तब का ऐशो आराम का ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि फॉरेन ट्रिप या क्लबिंग करना होता था, बल्कि सुखचैन का मतलब उनके सर पर हमेशा अंग्रेजों का हाथ रहता था और अत्याचार लगान उन पे कम लगते थे। तब के ज़माने में गाड़ी बस अंग्रेजों के पास ही हुआ करती थी, बाकी हिंदुस्तानी बैलगाड़ी या जानवरों पर सवारी करते थे। इसी वजह से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कई दिनों का समय लग जाता था। तब पूरे देशों में रेलवेज का काम शुरू हो चुका था। अंग्रेजों ने ट्रेन चलाना शुरू ही किया था, ना कि हमें आसानी हो सफ़र करने में, बल्कि ये अपना ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम देश के हर कोने तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि इनका दबदबा देश के हर कोने तक पहुंच सके, ताकि हर एक कोने से देश को लूट सकें। तब कुछ गिने चुने ही लोग अंग्रेजों का नौकरी कर पाते थे, बाकी अपना ज़िंदगी गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वहीं कुछ लोग सिलाई करके, लोहार बन के, मजदूरी करके अपना ज़िंदगी गुजारते थे। इंडिया तब कपड़ा बनाने में काफ़ी आगे था, पर लोग उससे ज़्यादा गरीब। ऐसा क्यों? क्योंकि ना मजदूरों को अपनी मजदूरी सही से मिल रही थी, ना फार्मर्स को अपने फसल का सही दाम मिल रहा था। अंग्रेज किसान से काफ़ी कम रेट में खरीद कर एक्सपोर्ट करता था काफ़ी ज़्यादा रेट में। वहीं भारत के मजदूरों को अपने हक का पैसा भी नहीं दे रहा था ठीक से। क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए ये नौकरी भी नहीं कर पाते थे और अंग्रेजों का इतना जुल्म सहकर ये और भी गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे थे। तब टेक्नोलॉजी काफ़ी कम था। एंटरटेनमेंट के नाम पर लोग खेलकूद और भजन कीर्तन करते थे। न फोन था, न टीवी था, न समाचार सुनने के लिए रेडियो तक था। तब खबर पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखते थे। अगर किसी का दूर रहते कुछ हो गया तो उसके घर वालों तक खबर पहुंचाने के लिए कई दिन का समय लग जाता था। तब सामान खरीदने के लिए काफ़ी पुराने सिक्के दिए जाते थे और कई जगहों पे सामान के बदले सामान दिया जाता था। यानी किसी को अगर चीनी चाहिए तो आलू देकर चीनी लेता था। तब के ज़माने में तस्वीरें भी नहीं थी, क्योंकि कैमरा ही इन्वेंट हुआ 1826 में जोसेफ निस्फोर द्वारा। उस जमाने में आपसी प्यार काफ़ी हुआ करता था,
कोई भी किसी के घर जाकर खा सकता था, सो सकता था, कोई कहीं भी जाकर अपना घर बना सकता था। जमीन बस कुछ सामान ही देकर ले ली जाती थी, क्योंकि लोग ही काफी कम थे और जगह काफी ज्यादा था। हर तरफ खाली खाली था। हर किसी का झोपड़ी घर हुआ करता था। ना घर में लाइट था, ना फैन था। बिना बिजली के लोग जिंदगी गुजारा करते थे, दिया, लैंप और हाथ पंखे के सहारे। क्योंकि बिजली इंडिया में पहली बार सन 1879 को कलकत्ता में आया, जो तब का कलकत्ता हुआ करता था। फिर कुछ साल बाद 1905 में मुंबई को आया, जो तब का बॉम्बे हुआ करता था। तब शहर काफ़ी कम थे। मुंबई, दिल्ली काफ़ी छोटे छोटे शहर हुआ करते थे और मुंबई जाना माना एक पोर्ट हुआ करता था, जो अंग्रेज देश लूटने में उसका काफ़ी इस्तेमाल करते थे। इतना जुल्म और अत्याचार होने के कुछ साल बाद आंदोलन होना शुरू हो गया। फिर आहिस्ते आहिस्ते हम अपना हक मांगने लगे और कई जान कुर्बान होने के बाद हमको आखिर में 1947 को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के कई साल बाद भी आज भी कई जगहों पर बिजली नहीं पहुंचा। आज भी फार्मर्स को अपना दाम नहीं मिल रहा। आज भी मजदूर अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आज भी लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं। आज भी जातिवाद खत्म नहीं हुई। आज भी काला गोरा भेदभाव हो रहा है। तब इतने कम सुविधाओं में भी लोग रहकर खुश रहते थे। आज इतना जिंदगी आसान होने के बावजूद हमको अपनी जिंदगी से काफ़ी शिकायत है। तब हर जगह प्यार, मोहब्बत, भाईचारा था। अब अपने ही देश के लोग अपने देश के लोगों से नफरत करने लगे हैं। इसीलिए कहते हैं, जब आज़ादी नहीं मिली थी तब सब गुलाम थे। जब आज़ादी मिल गई तो हिंदू और मुसलमान बन गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।